एक बार की बात है। वॉक नाम की एक सुंदर और बेहद मिलनसार लड़की रहती थी। वह एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे अपना नाम कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके आसपास के सभी बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। वह उन सभी लोगों से दूर भागती थी जो उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, और इसलिए वॉक के वास्तव में कभी दोस्त नहीं थे। वह हर समय अकेली ही खेलती रहती थी। एक नियमित दिन पर जब वॉक स्कूल से घर लौटी, तो उसने अपना होमवर्क जल्द से जल्द पूरा किया और अपनी माँ से पूछा, क्या वह बाहर जा सकती है और खेल सकती है। उसकी माँ ने हाँ कहा, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह भाटक के घर से कहीं बहुत दूर ना चली जाए। वॉक उस दिन खुश थी। वह अपने घर के ठीक पीछे चल रही नदी के पास अपनी मनपसंद जगह पर चली गई। वॉक का ये सिद्धांत था कि जहां भी नदी छींटे मार रही थी और आगे बढ़ रही थी, वॉक ने नदी से अपने छोटे से अजीब तरीके से बात की। आज नदी से बात करते हुए उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली नदी हो, क्योंकि तुम्हें अलग अलग जगहों की यात्रा करने का मौका मिलता है और हमेशा अपने दोस्तों बत्तखों, कछुओं, मछलियों और पौधों के साथ रहती है। काश मेरे और भी दोस्त होते। अब अकेले मत रहो। जब वह नदी से बात करके ऊब जाती थी, तो वह अपने पिता की तरह पास से पत्थर उठाती और उन्हें नदी पार करने की कोशिश करती। हालांकि वह ज्यादातर बार असफल हो जाती थी। वह फिर नदी से कहती, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। मैं कप्तान से ज्यादा फेंकने वाली हूँ। लंघन चट्टान के कई प्रयासों के बाद वह अंत में एक पूर्ण चट्टान पाती है, लगभग गोल और एक सिरे पर उभरी हुई होती है, जहां वह उसे पकड़कर पानी में छोड़ सकती है। उसने अपनी उंगलियों में पत्थर को कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से नदी से कहा, हे प्रिय नदी, अगर मैं केवल इस चट्टान को छोड़ सकता हूँ और एक इच्छा बना सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे जैसे प्यारे दोस्त की कामना करूंगा। और अगर चट्टान सभी को छोड़ दे कामना करते हुए आपके पार का रास्ता, मैं अब जितना अकेला हूँ उतना अकेला नहीं होता। ये कहते हुए वॉक ने अपने हाथ को पीछे की तरफ मार दिया, जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, और पूरी ताकत और समर्पण के साथ चट्टान को नदी के पार फेंक दिया। उसने चट्टान को एक, दो बार, तीन बार उछलते हुए देखा, और वह गिनती करते हुए एक दोस्त की कामना करती रही। उसके विस्मय के लिए चट्टान चौथी, पांचवी और छठी बार उछलती चली गई और अंततः सातवीं छलांग पर उसने अंत में नदी के उस पार विपरीत दिशा के तट पर बना दिया। वॉक पूरी तरह से अचंभित हो गया। वह इतनी जोर से अपनी सांस रोक रही थी और इतनी शिद्दत से कामना कर रही थी कि जब पत्थर नदी को पार कर जाए, तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसने अपने रास्ते में आने वाले कदमों की आहट सुनी, तो उसके गहरे विचार और सरासर खुशी व्याकुल हो गई। चल तुरंत होश में आया और इधर उधर देखने लगा। एक छोटी सी बच्ची उसकी ओर लपकी जा रही थी। घबराकर चल दी और दौड़ने लगी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह भी गिर गई। नदी की ओर लुढ़कते हुए अज्ञात छोटी लड़की और वॉक लगभग एक ही स्थान पर एक दूसरे के बगल में गिरे। लड़खड़ाती हुई लड़की अपने घुटने को पकड़कर लगातार रो रही थी। वॉक ने खुद को संभाला और मदद के लिए लड़की के करीब गया। वॉक पर देखा तो बच्ची के घुटने से खून बह रहा था।
उसने उससे सबसे शांत शब्द कहे, ये ठीक हो जाएगा, मैं घाव को साफ करने में आपकी मदद करूंगी। वॉक ने नदी से कुछ पानी लिया, घाव से खून धोया, अपनी स्कर्ट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और कट घुटने पर घाव के चारों ओर बांध दिया। उसने विनम्रता से लड़की से कहा, मेरा घर पास ही है, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरी माँ घाव की देखभाल कर लेगी। वॉक ने लड़की को उसके घर तक चलने में मदद की। एक बार जब वे दोनों वॉक के घर पहुंचे, तो वॉक ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, मेरे साथ एक लड़की है। और वह नदी के किनारे गिर गई। उसका घुटना कट गया है और उसके कपड़े पर खून लगा है। ये सुनते ही वॉक की माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रसोई से बाहर दौड़ती हुई आई। उसने बच्ची को सोफे पर बिठाया और घाव को साफ करने लगी। उसने एक एंटीसेप्टिक के साथ अपने घुटने को साफ किया और लड़की के चेहरे को हल्का करने के लिए रंगीन पट्टियां लगाईं। फिर उसने लड़की से पूछा कि वह कहाँ रहती है। लड़की ने फौरन वॉक और अपनी माँ को बताया कि वह अभी अभी पड़ोस के एक घर में रहने आई है। सभी घर इतने एक जैसे लग रहे थे कि उसने अपने घर को मिला दिया। छोटी लड़की ने वॉक को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वॉक अपना नाम बताते हुए दंग रह गई और डर गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अन्य बच्चों की तरह लड़की भी उसके नाम का मजाक बनाए। हालांकि वॉक की माँ ने जवाब दिया, उसका नाम वॉक है और मुझे खुशी है कि वह आपकी मदद कर सकी। ये सुनकर छोटी बच्ची हंसने लगी और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। वॉक को चुटकी महसूस हुई और वह फूट फूट कर रोने की कगार पर थी। वॉक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, क्या ये वह दोस्त है जो मुझे अपनी इच्छा के बदले में मिला है? तभी लड़की ने हंसना बंद कर दिया और स्वेच्छा से कहा, मुझे अपने शिष्टाचार के लिए खेद है, लेकिन ये बिल्कुल मजेदार है क्योंकि मेरा नाम रन है। वॉक ने अपनी नई सहेली को एक आश्चर्यजनक रूप दिया और खुद लगभग ठहाके लगाने लगी, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने रन से पूछा कि क्या उसका नाम गंभीरता से रन था और वह उसका मजाक बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। दौड़कर आश्वस्त होकर वॉक से कहा, आपने मेरी मदद की और मेरे घाव को पोंछा। मैं आपसे कभी झूठ क्यों बोलूंगी या आपका मजाक भी उड़ाऊंगी। इन शब्दों को सुनकर वॉक को अपार खुशी का अनुभव हुआ और वह आनंद से भर गया। नदी के लिए उसकी इच्छा पूरी हो गई थी और अब उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम रन था। वॉक उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। ये वह दिन था जब वॉक एंड रन हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए।